Hello and welcome to the class 11th chemistry online classes. In this video we are starting unit number 2 structure of atom from class 11th NCERT chemistry book. Further in this video we are going to discuss only the topic that is discovery of subatomic particle, and in that also we will be studying discovery of electrons only. So let's move on to the topic. Topic 2.1 Discovery of subatomic particles. Before moving further, let us have a look over this discharge tube. तो जब हम आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जो ये डिस्चार्ज ट्यूब हमें दे रखी है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बोला जाता है इसको, जिसमें से कैथोड रे चलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड रे, ये ब्लू कलर की जो प्लेट है वो कैथोड बनी हुई है। कैथोड का जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, और जो एनोड है वो प्लस रेड कलर से दिखा रखा है, एंड दिस इज पॉजिटिव। तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। और कैथोड और एनोड दोनों को हमने किससे कनेक्ट किया, एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है। और बाकी जो ये ओपनिंग है वो वैक्यूम पंप के अंदर हमने पहुंचा रखा है कि जिससे जितना भी गैसेस होगा इसके अंदर वो कम से कम रहे। यानी हमने इसमें क्या क्रिएट कर देना है, एक वैक्यूम क्रिएट कर देना है ताकि जो गैसेस हों वो लो प्रेशर पे रहें, बहुत ही अल्ट्रा लो प्रेशर के अंदर। तो लेट्स सी वर्ड बाय वर्ड। एन इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। कि जो एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इनसाइट के अंदर क्या था स्ट्रक्चर एटम के, उस सब का पता करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया गया थ्रू डिफरेंट गैसेस। जो गैसेस थी उनके थ्रू वो डिस्चार्ज की हमने इलेक्ट्रिकल। बिफोर वी डिस्कस दीज रिजल्ट्स वी नीड टू कीप इन माइंड अ बेसिक रूल रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये शुरू करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पे, कि अगर हम जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रेपल करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर धकेलेंगे वो, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं जैसे प्लस माइनस चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक मेन थीम और कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। इन सब की डिस्कवरी को समझने के लिए जितना भी हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे डिफ्लेक्शन होता है, कैसे बिना डिफ्लेक्शन हुए कोई अनचार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिकल फील्ड से कैसे निकल जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2.1। In 1830, Michael Faraday showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reactions occurred at the electrodes, which resulted in the liberation and deposition of matter at electrode. In 1830 में माइकल फेराडे थे जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को सॉल्यूशन से पास किया। और सॉल्यूशन कौन से थे, वो इलेक्ट्रोलाइट से। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन जो वाटर में डिसॉल्व करने पे अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जब उन इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास की माइकल फेराडे ने, तो ये देखा कि जो इलेक्ट्रोड थे उनके ऊपर किसी पे एक्यूमुलेशन हो रहा था, यानी डिपोजिशन हो रहा था मैटर का, और किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर से क्या था, वहाँ से लिबरेशन हो रहा था, यानी एक इलेक्ट्रोड पे से निकल रहा था और दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो रहा था, डिपॉजिट हो रहा था मैटर। तो ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन laws which you will study in class 12th. These results suggested the particulate nature of electricity. अब उन्होंने क्या किए, कुछ लॉज फॉर्मुलेट किए जिन्हें हम फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, और वो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। लेकिन जो ये रिजल्ट थे उनसे एक चीज़ पता चली कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पर्टिकुलेट नेचर होती है, यानी उसका नेचर पार्टिकल नेचर होता है। Then in mid-1850, many scientists, mainly Faraday, began to study electrical discharge in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tube. See here, ये अभी पार्शियली क्यों बोला इसने, पार्शियली इवैक्यूएटेड का मतलब होता है कि उसमें जो गैसेस होंगी वो पूरी तरीके से बाहर नहीं होती, जबकि एक वैक्यूम में क्या होता है कि जो गैसेस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, कि गैसेस नहीं होंगी।
लेकिन यहाँ पे पार्शियली इवैक्यूएटेड का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर रखा गया गैसेस का, और उसे हम एक कैथोड रे कहते हैं। पहले जो टेलीविज़न आते थे, काफ़ी जो पुराने टेलीविज़न है अगर अभी भी देखे हो आपने, तो उसमें पीछे कैथोड रे ट्यूब लगी हुई होती है, और वही कैथोड क्या करती है, कैथोड रे आके जो स्क्रीन होती है वो एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, उसके ऊपर स्ट्राइक करती है और वो हमें डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस की फॉर्म में दिखाई दे जाता है। तो ये वही कैथोड रे ट्यूब, ध्यान कर लें इसे, क्योंकि इसी के ऊपर पूरे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है यहाँ पे। सी इट इज डिपिक्टेड इन फिगर 2.1। जो कैथोड रे ट्यूब है वो 2.1 फिगर में दिखा रखी है। अ कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसेस ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड सील्ड इन इट। जो कैथोड रे ट्यूब है वो एक ग्लास की बनी हुई होती है, जिसमें दो पतले से पीस होते हैं मेटल के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, और वो पूरी तरीके से उसके अंदर सील्ड होते हैं। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेजेस। उसकी कंडीशन क्या हुई कि अगर हमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देखना है गैसेज के थ्रू, तो हम उसे सिर्फ लो प्रेशर ऑफ गैस के ऊपर और जो हाई वोल्टेज है उसी के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हैं। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेज कैन बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब्स। अब जो प्रेशर है गैसेज का उसे हमने एडजस्ट किया है कि जो ग्लास ट्यूब है उसमें से इवैक्यूएशन कर दिया, यानी गैसेज को बाहर निकाल दिया हमने। When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current starts flowing through a stream of particles moving in the tube from negative, that is cathode, to positive electrode, that is anode, and these were called cathode rays or cathode ray particles। कि जब हमने काफ़ी हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, तो जो करंट था वो पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम थी जो कैथोड से एनोड की तरफ चलना शुरू कर दिया उसने। इससे डायग्राम को भूलना नहीं है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग सारा बेसिस है इसमें, कि अगर देखें कि जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो कुछ जो एक स्ट्रीम थी पार्टिकल की वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना उसने शुरू कर दिया, और उसी को कैथोड रे बोला गया और कैथोड रेज पार्टिकल बोला गया। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन थी प्योर, कि अभी तक भी हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। The flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind anode with phosphorescent material zinc sulfide. When these rays, after passing through anode, strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating. अब हमें ये कंफर्म करना था कि क्या कोई जो कैथोड रे है वो चल के कहाँ पे आई है, एनोड की तरफ आई है या नहीं आई है। तो अगर हमें ये चीज़ चेक करनी थी तो हमने क्या किया, जो एक एनोड था उसे परफोरेट कर दिया, यानी उसमें होल्स कर दिए हमने, और उसके पीछे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन बना दी गई। अब फ्लोरेसेंस एक फिनोमिना होता है, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जब उनके ऊपर लाइट चलती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस लाइट को, यानी जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है उसे तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो, और जो हायर वेवलेंथ की लाइट होती है उसे निकालते हैं अपने अंदर से। तो उस मटेरियल के ऊपर जब कैथोड रे से पार्टिकल्स चले एनोड के थ्रू, अगर परफोरेटेड है तो वो पास हो जाते हैं एनोड के थ्रू, और जैसे वो पास होंगे तो उन्होंने जो स्क्रीन थी पीछे की तरफ उस पर स्ट्राइक किया, जैसे जिंक सल्फाइड की दे रखी है यहाँ पे, उसके ऊपर जैसे ही स्ट्राइक किया तो वहाँ पे स्पॉट बन गए। तो इससे कंफर्म हो गया कि जो एक पार्टिकल की रे है वो कैथोड से चल के एनोड की तरफ आती है, यानी कोई रे अगर इधर से इधर जाएगी और टकराएगी, इस स्क्रीन इधर चलेगी और इससे पार होगी तो यहाँ पे टकराएगी तो स्पॉट तभी बनेगा। अगर इसके ऑपोजिट होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि कैथोड से एनोड की तरफ कोई ट्यूब जाए। तो यहाँ पे सेम वो क्या, सिर्फ परफोरेट कर दिया, हाई वोल्टेज अभी भी है, पीछे बस फ्लोरेसेंट कोटिंग लगाई है। तो अब रिजल्ट क्या थे इस एक्सपेरिमेंट के, अभी तक उन्होंने क्या किया कि ऑब्जर्व किया कि कोई जो पार्टिकल की रेज हैं वो निकल के कैथोड से, जो कैथोड हमारी एक इलेक्ट्रोड है उससे एनोड की तरफ जाती है, उसे कंफर्म करने के लिए हमने फोस्फोरेसेंस फिनोमिना को यूज़ किया, जिसमें हमने क्या यूज़ किया कि जो एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल था जिंक सल्फाइड, उसको हमने कोटिंग कर दी एनोड के पीछे और एनोड को परफोरेट किया। जैसे ही कैथोड रे क्या हुई,
कि कैथोड से एनोड की तरफ मूव हुई तो वो स्ट्राइक करेगी और एक स्पॉट बन जाएगा। इससे कंफर्म हो जाता है कि कोई रे कैथोड से चल के और वो एनोड की तरफ आई है। तो अब रिजल्ट क्या थे इस एक्सपेरिमेंट के? द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। कि सबसे पहला पॉइंट कि जो कैथोड रे है वो कैथोड से शुरू होती है और एनोड की तरफ मूव करती है। These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of materials, that is fluorescent or phosphorescent, which glow when hit by them. कि अब जो ये रे हैं वो अपने आप तो विजिबल नहीं है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है उसे ऑब्जर्व किया जा सकता है इन फिनोमिना को यूज़ करके, या कुछ ऐसे मटेरियल जो फ्लोरेसेंट और फोस्फोरेसेंट होते हैं। जैसे ही इनके ऊपर कैथोड रे इंसिडेंट होगी तो ये तुरंत ग्लो करना शुरू कर देंगे। जैसे टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर्स रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरेसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरेसेंट और फोस्फोरेसेंट मटेरियल्स। तो अब तो एलसीडी और एलईडी है, लेकिन जब पहले जो अभी भी कलर टेलीविज़न है घरों में जिनमें बड़ी बड़ी पिक्चर ट्यूब्स होती है, उनके जो स्क्रीन होती है वो सामने वाली वो एनोड होता है, या एनोड के पीछे वाला हिस्सा होता है। तो कैथोड से एनोड की तरफ क्या होगा? रेडिएशंस चलेंगी, वेव्स चलती हैं, और वो कहाँ स्ट्राइक करती हैं? टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर, और फ्लोरेसेंस करना शुरू कर देती हैं, जिसकी हेल्प से हमें क्या दिखाई देता है? जो इमेजेस हैं वो दिखाई देती हैं टेलीविज़न के ऊपर। Then third, in the absence of electrical or magnetic field, these rays travel in straight line. कि जब कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया तो जो ये रेज थी वो सीधी चलती चली गई। ठीक है, तो इससे क्या कंफर्म होता है कि अभी तक हमने इसके चार्ज के बारे में कोई स्टडी नहीं की है। अब क्या हुआ कि अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या होता है कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वो डेविएट करता है अपने पाथ से। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी केस है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को लेके जा रहे हैं तो वो अपने पाथ से क्या हो जाता है? डेविएट हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम negatively charged particles, suggesting that the cathode rays consist of negatively charged particles called electrons. और जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो कैथोड रे ट्यूब ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे कोई एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बिहेव करता है। यानी अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं और उसके अंदर दो प्लेट्स होती है हमारी, एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट, यानी जब हम इलेक्ट्रॉन को उस इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो वो किधर की तरफ जाएगा? उस पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, और उन्हीं कैथोड रे पार्टिकल्स को, चार्ज पार्टिकल को, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कैरेक्टरिस्टिक है कैथोड रे ट्यूब का वो डिपेंड नहीं करता मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। कि भले कोई सी भी गैस फिल कर लीजिए, कैथोड रे जो पार्टिकल का नेचर है वो सेम ही रहेगा। वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसका किसी भी गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो दस वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स। और इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं हम कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या है? बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एटम्स के। और इस तरह से कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने पता कर लिया कि कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और उन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी इन नेक्स्ट वीडियो।